मित्रों, कुत्ते ने बताया, औरत की 4 बुरी आदतें कड़वी हैं, पर सच है। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज की कथा बहुत ही मार्मिक है। आज की कथा में हम जानेंगे कि मनुष्य किस लोभ के कारण अपने धर्म को भुलाकर घोर पाप कर बैठता है। इसके साथ ही आप जानेंगे कि क्यों एक कुत्ता मनुष्य को पृथ्वी पर सबसे निंदी और घृणित योनि बताया है। मित्रों, आप सभी का समय ना नष्ट करते हुए इस अलौकिक कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, एक बार एक ईमानदार कुत्ते की मृत्यु हो गई। मरने के बाद उसकी आत्मा यमलोक पहुंची। वहां उसने देखा कि स्वर्ग के सिंहासन पर काले रंग के, एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में यमपाश लिए न्याय के देवता यमराज विराजमान हैं। उनके अगल बगल में भयानक और डरावने शरीर वाले यमदूत खड़े थे। कुत्ते की आत्मा ने यमराज को सादर प्रणाम किया। यमराज ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हे स्वान, यमलोक में तुम्हारा स्वागत है। तुमने कुत्ते के शरीर में रहते हुए भी कभी किसी को नहीं सताया, न ही कोई घिनौना कर्म किया। तुमने हमेशा अपने मालिक के प्रति वफादारी निभाई। इतना तो कोई मनुष्य भी नहीं करता। मैं तुम्हारे इस गुण से अत्यंत प्रसन्न हूं। वफादार और ईमानदार प्राणी मुझे प्रिय होते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें एक और अवसर मिलना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें दोबारा धरती पर भेजूंगा। इस बार तुम समस्त योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनकर जन्म लोगे। जाओ और पृथ्वी के सुख साधनों का आनंद उठाओ। यमराज की यह बात सुनकर भी कुत्ते के चेहरे पर खुशी नहीं आई। यह देखकर धर्मराज ने पूछा, हे स्वान, मैंने तुम्हें इतना उत्तम शरीर देने का वरदान दिया, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता क्यों नहीं है? इस मनुष्य योनि को पाने के लिए तो स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं, फिर तुम खुश क्यों नहीं हुए? तब कुत्ते की आत्मा बोली, प्रभु, मैं मानता हूं कि मनुष्य योनि सबसे उत्तम है, लेकिन जब से मैंने मनुष्यों के कुकर्म देखे हैं, तब से मेरी इच्छा ही नहीं होती कि मैं मनुष्य बनूं। धर्मराज ने आश्चर्य से पूछा, हे स्वान, तुमने ऐसा क्या देख लिया जो तुम्हें मनुष्यों से इतनी घृणा हो गई? कुत्ते ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि आप सुनेंगे तो आप भी मनुष्यों से घृणा करने लगेंगे। पृथ्वी पर मनुष्य जैसा रहा ही नहीं। उसने अपनी सारी मर्यादाएं और कर्तव्य भुला दिए हैं। वह भूल गया है कि उसे जीवों में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। वह अपना भोजन, अपने पहनावे तक को भूल गया है। स्त्री हो या पुरुष, कोई भी अपनी सीमाओं में नहीं रहा। यहां तक कि मनुष्य अपने माता पिता तक को भूल गया है। जब मैं यह सब देखता और सुनता हूं तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर सबसे निंदनीय और घृणित योनि यही है। जो थोड़े बहुत लोग अच्छे हैं, उन्हें समाज चलने नहीं देता। वे धूर्त और पाखंडी समझे जाते हैं। मुझे तो अब मनुष्य योनि से घृणा हो गई है। प्रभु, कृपा कर मुझे कुछ भी बना देना। भले ही दोबारा कुत्ता ही बना दो, लेकिन मनुष्य मत बनाना। मैंने मनुष्य को ऐसे ऐसे घिनौने कार्य करते देखा है कि उन्हें देखकर मुझे लज्जा आती है। मेरा सिर फटने लगता है। यमराज गंभीर होकर बोले, हे स्वान, यदि यह सत्य है तो हम भी जानना चाहते हैं कि तुमने मनुष्य को ऐसे कौन से कार्य करते देखा है जिनसे तुम्हें इतना घृणा हो गया है। कुत्ते ने कहा, प्रभु, यदि आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मैं अपनी आंखों देखी घटनाएं आपको सुनाता हूं। कुत्ते ने कहा, हे प्रभु, पहली बात तो यह है कि मनुष्य की नीयत बहुत जल्दी खराब हो जाती है। वह कभी अपने धर्म पर स्थिर नहीं रहता। यदि उसे कोई सुंदर वस्तु दिख जाए, कोई सुंदर स्त्री दिख जाए या कहीं धन संपत्ति नजर आ जाए तो वह तुरंत लालची हो जाता है। इस विषय में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। यमराज बोले, हे स्वान, हम सुनने के लिए तैयार हैं। बताओ वह कहानी। कुत्ते ने कहा, प्रभु, किसी नगर में एक व्यापारी के घर एक अत्यंत सुंदर कन्या ने जन्म लिया। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसका रूप यौवन और अधिक निखरने लगा। जब वह युवावस्था को प्राप्त हुई तो उसके पिता ने सोचा कि उसका विवाह किसी राजा या राजकुमार से करना चाहिए। यह विचार करके वह व्यापारी नगर के बाहर रहने वाले एक साधु महाराज के पास गया और उनसे अनुरोध किया, हे साधु महाराज, मैं अपनी कन्या का विवाह किसी राजकुमार से करना चाहता हूं। कृपया अपने तपोबल से देखिए कि उसका विवाह किसके साथ होगा। साधु ने उत्तर दिया, व्यापारी जी, मैं आपकी बेटी का भाग्य उसे देखकर ही बता सकता हूं। या तो उसे मेरे पास लाओ या मैं आपके घर चलकर उसे देख लूं। व्यापारी ने विनम्रता से कहा, महाराज, आप कृपया हमारे घर पधारें।
आपके चरण हमारे घर में पड़ेंगे तो हमारा घर भी पवित्र हो जाएगा। कृपया हमारी बेटी का भाग्य अवश्य बताइए। अगले दिन सुबह सुबह साधु महाराज व्यापारी के घर पहुंचे। जब उन्होंने कन्या को देखा तो वे उसे देखकर मोहित हो गए। साधु का मन डगमगा गया और वह सोचने लगा, यदि यह कन्या मेरी पत्नी बन जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अब मुझे कोई उपाय करना होगा जिससे यह लड़की मुझे मिल जाए। यह सोचकर साधु एकदम रोने लगा। उसे रोते देख व्यापारी घबरा गया और पूछा, महाराज, आप तो कभी बोलते भी नहीं थे, फिर आज अचानक क्यों रोने लगे? साधु ने व्यापारी को एकांत में ले जाकर कहा, तुम्हारी कन्या की मस्तक रेखाएं देखकर मैं व्याकुल हो गया हूं। इन रेखाओं के अनुसार यह कन्या तुम्हारे कुल का नाश कर देगी। जिस घर में जाएगी उसे भी बर्बाद कर देगी। यह सुनकर व्यापारी डर गया और घबराते हुए पूछा, महाराज, क्या इसका कोई उपाय नहीं है जिससे हमारा कुल नष्ट होने से बच जाए? साधु ने गंभीरता से कहा, इसका एक ही उपाय है। अपनी कन्या को एक बड़े संदूक में बंद करो, उस पर एक जलता हुआ दीपक रख दो और संध्या के समय उसे नदी में बहा दो, तभी तुम्हारा कुल बच पाएगा। व्यापारी साधु की बातों में आ गया। उसने वैसा ही किया जैसा साधु ने कहा। शाम होते ही उसने अपनी कन्या को एक बड़े संदूक में बंद किया, उसके ऊपर दीपक रखा और उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। लेकिन साधु का असली इरादा कुछ और था। उसने सोचा कि जैसे ही व्यापारी अपनी बेटी को बहा देगा, वह आगे जाकर संदूक निकाल लेगा और उस लड़की को अपनी पत्नी बना लेगा। इसी योजना के तहत उसने अपने 4 चेलों को पहले ही नदी किनारे बैठा दिया था और उन्हें आदेश दिया था, आज रात नदी में एक संदूक बहेगा, उसे चुपचाप निकालकर मेरे पास ले आना। चेलों ने कहा, जो आज्ञा गुरुजी, और वे नदी किनारे बैठ गए। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। राजकुमार ने जब संदूक खोला तो उसमें से एक अत्यंत सुंदर कन्या निकली। उसे देखते ही राजकुमार मोहित हो गया और उसी क्षण उसने कन्या को अपनी पत्नी बना लिया। लेकिन उसने इस रहस्य को समझकर चालाकी से उस संदूक में एक खूंखार जंगली स्वर को डाल दिया और उसके ऊपर दीपक रखकर संदूक को फिर से नदी में प्रवाहित कर दिया। संदूक बहते बहते आगे बढ़ा, जहां महात्मा जी के चेले नदी किनारे इंतजार कर रहे थे। जैसे ही संदूक उनके पास आया, उन्होंने तुरंत उसे बाहर निकाला और अपने गुरु के पास ले आए। महात्मा जी को पूरा विश्वास था कि संदूक में व्यापारी की सुंदर कन्या ही होगी। उन्होंने संदूक को कमरे के अंदर रखवा दिया और चेलों को आदेश दिया, सुनो, चाहे इस कमरे से कितना भी शोर या चीखने की आवाज आए, चाहे मैं खुद दरवाजा खोलने के लिए कहूं, लेकिन तुम लोग दरवाजा मत खोलना। चेलों ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। इसके बाद महात्मा जी खुद कमरे में गए और जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, उनके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि संदूक से व्यापारी की कन्या के बजाय एक खूंखार जंगली सुअर निकला। सुअर ने महात्मा जी पर हमला कर दिया। उसने अपनी सूंड से उन्हें बुरी तरह कुचलना शुरू कर दिया। महात्मा जी चीखने लगे, दरवाजा खोलो, बचाओ बचाओ। लेकिन चेलों ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार सुअर ने महात्मा जी को मार डाला। जब कमरे से कोई आवाज नहीं आई, तब चेलों ने दरवाजा खोला और अंदर देखा। उनका गुरु रक्त रंजित अवस्था में मृत पड़ा था और सुअर भाग चुका था। महात्मा जी को उनके पापों की सजा मिल चुकी थी। कुत्ता यमराज से कहता है, हे प्रभु, व्यापारी ने कितना भरोसा करके साधु से परामर्श लिया था, लेकिन उस साधु ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया। यही कारण है कि मैं मनुष्य योनि नहीं चाहता। यमराज बोले, हे श्वान, यह तुम्हारी कहानी बिल्कुल सत्य थी। आज के समय में किसी पर भी भरोसा करना कठिन हो गया है। पता नहीं कब किसकी नीयत बदल जाए। यही कारण है कि बाकी सभी प्राणी प्रकृति के नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य अपने स्वभाव में इतना बदल चुका है कि अब वह स्वयं पशु बन गया है। आज के युग में किसी विश्वासी का भी विश्वास नहीं किया जा सकता। कुत्ता यमराज से कहता है, हे प्रभु, अब मैं आपको दूसरी घटना सुनाता हूं, ध्यान देकर सुनिए। एक बार एक पंडित काशी में विद्या अध्ययन करने गया। उसने पूरे 10 वर्ष तक अध्ययन किया। जब वह अपनी शिक्षा पूरी करके लौटा तो अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं सब कुछ पढ़कर आ गया हूं। मुझे सभी शास्त्रों का ज्ञान हो चुका है।
आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका सही उत्तर दूंगा। पिता ने मुस्कुराते हुए पूछा, ठीक है बेटा, यदि तुमने सब कुछ पढ़ लिया है तो मुझे सिर्फ इतना बता दो कि पाप के बाप का क्या नाम होता है। पंडित जी यह प्रश्न सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, पाप का बाप? यह तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। उन्होंने अपनी किताबें पलटनी शुरू कीं, लेकिन उन्हें कहीं भी पाप के बाप का नाम नहीं मिला। जब वे उत्तर नहीं दे सके तो उनके पिता बोले, जब तुम्हें पाप के बाप का नाम तक नहीं मालूम तो तुम्हारी पढ़ाई किस काम की? पंडित जी बोले, पिताजी, चिंता मत करें, मैं एक ब्राह्मण पुत्र हूं। मैं पाप के बाप का नाम खोज कर ही लौटूंगा, चाहे मुझे फिर से 10 साल क्यों न लग जाएं। इतना कहकर पंडित जी फिर से काशी के लिए रवाना हो गए। रास्ते में पंडित जी को बहुत प्यास लगी। उन्होंने एक नगर में एक घर देखा और वहां जाकर पानी मांगा। घर के अंदर से एक स्त्री निकली और उन्हें पानी पिला दिया। पंडित जी ने पानी पीने के बाद पूछा, यह घर किसका है? स्त्री ने उत्तर दिया, पंडित जी, यह प्रश्न आपको पानी पीने से पहले पूछना चाहिए था। खैर, अब जान लीजिए, यह घर एक वैश्या का है। मैं एक वैश्या हूं। यह सुनते ही पंडित जी कांप उठे। उन्होंने कान पकड़ लिए और बोले, राम राम, यह क्या हो गया? मैंने एक वैश्या के घर का पानी पी लिया, यह तो बहुत बड़ा पाप हो गया। वैश्य ने मुस्कुराकर पूछा, पंडित जी, अब आप कहां जा रहे हैं? पंडित जी बोले, मैं पाप के बाप का नाम खोजने जा रहा हूं, जो मुझे काशी में मिलेगा। वैश्य यह सुनकर हंस पड़ी और सोचने लगी, 10 साल काशी में पढ़कर आए हैं, फिर भी पाप के बाप का नाम नहीं जानते, और अब दोबारा पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं कि उन्हें काशी जाकर यह नाम पता चले। क्यों न मैं ही इन्हें बता दूं? वैश्य ने कहा, पंडित जी, अगर आपको पाप के बाप का नाम जानना है तो काशी जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको यह नाम बता सकती हूं। पंडित जी बोले, यदि तुम मुझे यह नाम बता सकती हो तो फिर मुझे इतनी दूर क्यों जाना पड़ेगा? वैश्य ने कहा, लेकिन पहले आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, आप बहुत थक चुके हैं। मैं आपके लिए भोजन बना देती हूं। भोजन करने के बाद मैं आपको पाप के बाप का नाम बता दूंगी। पंडित जी बोले, मैं तेरे घर में भोजन कैसे कर सकता हूं? तू एक दूषित स्त्री है, मैं तेरे हाथ का कुछ भी नहीं लूंगा। वैश्य ने कहा, कोई बात नहीं पंडित जी, मैं आपको आटा, दाल, घी और शक्कर दे देती हूं, आप खुद भोजन बना लीजिए। पंडित जी बोले, मैं तेरे घर की कोई चीज नहीं लूंगा। वैश्य ने फिर कहा, अगर आप मेरी दी हुई सामग्री ले लेंगे तो मैं आपको 5 सोने की मोहर भी दूंगी। सोने की मोहरों का नाम सुनकर पंडित जी का मन डगमगाने लगा। उन्होंने सोचा, पाप के बाप का नाम तो पता नहीं कब मिलेगा, लेकिन मोहरें हाथ से चली जाएंगी। इस लालच में आकर उन्होंने वैश्या के हाथ से आटा, दाल, घी और शक्कर ले लिया। फिर अपने हाथों से भोजन बनाने लगे। जब वे खाना बना रहे थे तब वैश्या आई और बोली, पंडित जी, आपने मेरे घर का पानी पिया, मेरे हाथ से आटा लिया, तो अब भोजन भी मैं बना दूं। पंडित जी बोले, नहीं, मैं तेरे हाथ का भोजन नहीं कर सकता। वैश्य ने कहा, अगर आप मेरे हाथ का भोजन कर लेंगे तो मैं आपको 5 और सोने की मोहर दूंगी। पंडित जी सोचने लगे, यदि मैं यह भोजन कर लूं तो मेरे पास 10 सोने की मोहरें हो जाएंगी। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन पहले स्नान करके भोजन बनाना। वैश्य बोली, जो आज्ञा पंडित जी। 5 सोने की मोहर लेने के बाद वैश्या ने पंडित जी के लिए भोजन बनाया। जब भोजन तैयार हो गया तो पंडित जी बोले, अब तुम जाओ, मैं स्वयं भोजन कर लूंगा। लेकिन वैश्या मुस्कुराकर बोली, पंडित जी, जब मैंने आपके लिए भोजन बनाया है तो आप इसे मेरे हाथ से खा भी लो, इसमें क्या हर्ज है? पंडित जी चौंक गए और बोले, हे दूषित स्त्री, अंगुली पकड़कर अब तू पूरा हाथ पकड़ना चाहती है? मैं तेरे हाथों से भोजन नहीं कर सकता। वैश्य हंसकर बोली, पंडित जी, यदि आप मेरे हाथ से भोजन कर लेंगे तो मैं आपको 5 सोने की मोहर और दूंगी। अब पंडित जी सोचने लगे, अगर यह मुझे 5 सोने की मोहर और दे देगी तो मेरे पास 15 सोने की मोहर हो जाएंगी। लालच में आकर पंडित जी बोले, ठीक है, यदि तुम अपने हाथों से मुझे भोजन कराना चाहती हो तो कर सकती हो। वैश्य ने पंडित जी के सामने भोजन की थाली परोसी। वह खुद दूसरी ओर बैठ गई। उसने भोजन का एक कौर लिया और अपने हाथ से पंडित जी के मुंह की ओर बढ़ाया।
पंडित जी ने भी अपना मुंह खोल दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने निवाला लेने के लिए अपना मुंह खोला, वैश्या ने जोरदार तमाचा उनके गाल पर जड़ दिया। पंडित जी गुस्से से आग बबूला हो गए और बोले, तू वैश्या होकर मुझ पर हाथ उठाती है? यह तेरा बहुत बड़ा अपराध है। वैश्य मुस्कुराकर बोली, पंडित जी, मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैंने तो आपको शिक्षा दी है। आप जिसकी तलाश में निकले थे उसका उत्तर दे दिया। अपराध तो आपने किया है। पंडित जी गुस्से से बोले, मैंने क्या अपराध किया? वैश्य गंभीर होकर बोली, आप मेरे घर का पानी पीते हैं, मेरे घर का सामान लेते हैं, मेरे घर में भोजन करते हैं और अब मेरे हाथों से भोजन भी करने को तैयार हो गए। जब आप वैश्या के यहां कोई कार्य नहीं कर सकते थे तो फिर यह सब क्यों किया? पंडित जी निरुत्तर हो गए। वैश्य ने आगे कहा, पंडित जी, यह प्रेम के कारण नहीं हुआ, बल्कि लोभ के कारण हुआ। आपको 15 सोने की मोहरें नजर आईं और आप धीरे धीरे सब कुछ स्वीकार करते चले गए। यही तो पाप का बाप है, लोभ। यह सुनकर पंडित जी की आंखें खुल गईं। वे वैश्या के चरणों में गिर पड़े और बोले, तुम कोई वैश्या नहीं, तुम मेरी गुरु निकली। मैंने 10 वर्ष काशी में पढ़ाई की, लेकिन यह नहीं जान सका कि पाप का बाप कौन है। तुमने मुझे 1 मिनट में बता दिया। अब मैं समझ गया हूं कि पाप का बाप लोभ है। मनुष्य लोभ में आकर ही सारे पाप करता है। वह वही करता है जो निषिद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है। इसलिए लोभ ही सबसे बड़ा पाप है। यमराज बोले, हे स्वान, तुम सही कहते हो, लेकिन सभी मनुष्य ऐसे नहीं होते। कुछ अच्छे भी होते हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे विचार बदल देगी। तब धर्मराज कुत्ते को एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार वीरसेन नामक एक बहुत ही बलवान और उदार राजा हुआ था, जो अपना बहुत सा सोना अपने राज्य के गरीबों को दान करता था। वह राजा सुबह जल्दी उठकर अपने महल के बाहर खड़े गरीबों को सोना बांटता था, ताकि वे खाना और कपड़ा खरीद सके। एक रात एक किसान राजा वीरसेन के महल के पास आया और दीवार से चिपककर छुपकर बैठ गया। उसके सामने सोच कि वह रात भर महल के दरवाजे के पास रहेगा और फिर सुबह राजा वीरसेन से सोना पाने के लिए लाइन में लग जाएगा, क्योंकि किसान ने सोचा, अगर वह सबसे पहले लाइन में आगे लगेगा तो राजा उसे सबसे ज्यादा सोना देंगे, फिर उसकी गरीबी मिट जाएगी। लेकिन जब राजा के महल के बाहर एक चौकीदार ने उस किसान को रात्रि में दरवाजे के पास छुपा देखा, तो चौकीदार ने सोचा कि यह कोई चोर है जो राजा वीरसेन के महल में रात को चोरी करने आया है, और ऐसा सोचकर उस चौकीदार ने उस किसान को पकड़ लिया और उसे महल के नीचे कैद खाने में बंद कर दिया। अगला दिन होता है। पिछली रात का किस्सा सुनकर उस राजा वीरसेन ने जाकर तहखाने में उस बंद किसान से बात की। राजा वीरसेन ने उस अंधेरे कैद खाने में प्रवेश किया और फिर उन्होंने उसकी किसान से पूछा, तुम मेरे महल में चोरी करने क्यों आए थे, जबकि तुम्हें अपने आप को भोजन और कपड़े दिलवाने के लिए सिर्फ मुझसे सोना मांगना था? क्या तुम्हें यह पता नहीं कि मैं तुम्हें यह सब खुशी से दान कर देता था? राजा वीरसेन की बात को सुनकर वह गरीब किसान कहता है, राजन, मैं कोई चोर नहीं हूं, मैं सिर्फ एक किसान हूं जो बुरे समय से गुजर रहा हूं और मुझे मदद की जरूरत है। मैं एक जमाने में अच्छा किसान था और अच्छा व्यापारी था, जो बहुत दान पुण्य करता था, लेकिन फिर अकाल पड़ गया। चोरों ने मेरे मवेशियों को चुरा लिया। किसान आगे कहता है, महाराज, मैं आपके महल में चोरी करने नहीं आया था। मैं रात में इसलिए आया था कि किसी तरह सुबह सबसे पहले मैं लाइन में लग जाऊंगा और जब आप सोना बांटेंगे तो सबसे पहले मुझे मिल जाएगा। महाराज, मैं जो भी कह रहा हूं सच कह रहा हूं। किसान की बातें राजा के दिल को छू गई। राजा ने अपने सिपाहियों को उस किसान को मुक्त करने का आदेश दिया। फिर उसने उस किसान को 10 सोने के सिक्के दिए, जिससे वह अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सके। किसान ने राजा को धन्यवाद किया और अपना सोना ले महल से निकल गया। लेकिन अगले दिन किसान अपने सोने के सिक्कों से संतुष्ट नहीं था और हर रात को महल के दरवाजे के पास आकर वह सुबह होने का इंतजार करता था। हर सुबह राजा आता था और उसे 10 सोने के सिक्के प्रदान करता था। इस प्रकार सोने के सिक्के वह कई दिनों तक प्राप्त करता रहा। आखिरकार राजा वीरसेन ने किसान से एक दिन पूछ लिया, जब मैं तुम्हें इतना सोना दे दिया तो तुम रोजाना मेरे महल में क्यों आ जाते हो? क्योंकि मैं समझता हूं मैं तुम्हें इतना सोना दे चुका हूं कि अब तुम गरीब भूखे नहीं हो। तब किसान कहता है, महाराज,
मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। राजा वीरसेन कहने लगा, यदि तुम मेरे जैसा बन जाओगे तो क्या तुम इस राज्य के गरीबों की मदद कर पाओगे? तो किसान ने कहा, हां महाराज, यदि मैं आपके जैसा बन जाऊंगा तो मैं राज्य से गरीबी मिटा दूंगा। उस किसान की बातों से प्रभावित होकर राजा ने अपना आधा राज्य उस किसान को दे दिया और उसे आधा धन भी दे दिया। राजा ने कहा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमेशा उन लोगों की मदद करोगे जिन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। फिर किसान ने राजा की बात मान ली और राजा ने अपना धन, अपना आधा राज्य उसे दे दिया। प्रिय दर्शकों, यमराज उस कुत्ता से आगे कहते हैं, इस प्रकार कई साल गुजर गए और वह किसान बहुत धनवान बन गया। उसने राजा के द्वारा प्राप्त धन से बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया और फिर उस राजा से भी ज्यादा उस राज्य के गरीबों में धन बांटने लगा। दर्शकों, राजा वीरसेन किसान के बारे में ऐसा सुनकर बहुत खुश होता है कि वह गरीबों की मदद करता है। उसे पता था कि दूसरों को देने में ही दुनिया का सबसे बड़ा सुख है, और किसान ने भी यही सबक अच्छी तरह सीखा था कि वह भी अपना धन, अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटे। और फिर किसान और राजा दोनों ने मिलकर अपने राज्य से पूरी तरह से गरीबी का अंत कर दिया। प्रजा सुखपूर्वक जीने लगी। दर्शकों, यमराज बोले कि हे स्वान, दुनिया में अच्छे लोग भी रहते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। तुमने बुरे लोगों को देखकर अच्छे लोगों को उन्हीं में क्यों शामिल कर दिया? जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भी मिलता है। कुत्ता बोला, हे प्रभु, यही कारण है कि मैं मनुष्य योनि नहीं चाहता, मुझे किसी और योनि में जन्म दे दो। यमराज कुत्ते की बात सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, हे स्वान, तुम्हारी सत्यनिष्ठा और समझदारी को देखकर मैं तुम्हें वरदान देता हूं। अब तुम एक दिव्य रूप धारण करोगे और स्वर्ग के सभी सुखों का आनंद उठाओगे। यमराज के आशीर्वाद से कुत्ता देवता बनकर स्वर्गलोक चला गया। मित्रों, आप सभी को यह कथा पसंद आया तो आद्विक कथा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पर अवश्य दबाएं। मित्रों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।